अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अहमद है। रिहान कॉलेज से जुड़ने के बाद मेरा नाम मोहम्मद अहमद एजुकेशन वाला हो चुका है और मैं वाकई से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं रिहान कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। मुझे रिहान कॉलेज ज्वाइन किए हुए तकरीबन 11 महीने हो चुके हैं रिहान कॉलेज में ज्वाइन किए हुए। तो जैसा कि आपको पता है कि हम इंटरव्यू रोज़ाना की तरतीब में इंटरव्यू लेते हैं हर स्पेशल न्यू गेस्ट के साथ। तो आज उन्हीं न्यू गेस्ट में से हमारे साथ रिहान स्कूल कुरंगी कैंपस से तानिया खान मेंटोरशिप वाली हैं, जो कि वहाँ की प्रिंसिपल हैं, वाइस प्रिंसिपल हैं। तो आज इनके बारे में, इनके एक्सपीरियंस के बारे में जानेंगे कि इनका रिहान स्कूल में कैसा एक्सपीरियंस जा रहा और इससे यहाँ रिहान स्कूल को ज्वाइन करने से पहले ये क्या करती थी, तो इनकी लाइफ जर्नी के बारे में आज जानेंगे। तो सबसे पहले तो मिस अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं अहमद आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। मिस आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो मिस सबसे पहले आप अपना मुख्तसर सा तारुफ करा दें ताकि जो लोग आपके बारे में नहीं जानते वो भी जान सकें। जी, मेरा नाम तानिया खान है और रेहान स्कूल में आने के बाद मैं तानिया खान द मेंटोरशिप वाली बन गई हूँ। मुझे रेहान स्कूल ज्वाइन किए हुए 2 महीने हो चुके हैं और मेरा बैकग्राउंड 12 साल से मैं एजुकेशन फ़ील्ड से वाबस्ता हूँ। डिफरेंट स्कूल्स में मैंने टीचर से लेकर प्रिंसिपलशिप तक सारे टास्क किए हैं। इसके अलावा मैंने एक मेडिकल फार्म में जॉब की है एज़ अ एचआर और बस यही मेरा मुख्तसर तारुफ़ है। मैं कराची में ही हूँ फ़िलवक़्त और नहीं पता कि कब तक कराची में ही रहना है मैंने। अच्छा, आपने एजुकेशन भी अच्छी हासिल की है, तो आपने रेहान स्कूल को जब ज्वाइन किया, आपको इसके अलावा कोई अदारा, कोई विजन किसी का पसंद नहीं है जो जिस अदारे के साथ आप ज्वाइन हो, आपने यही अदारा क्यों चुना यहाँ पे रेहान अल्लाह वाला का? नहीं मैंने तो डिफरेंट स्पेस पे डिफरेंट प्लेसेस पे काम किया है, जिसमें बाबा फारसी सिटी और अमेरिकन लाइफ किंग हाउस ऑफ लंदन जैसे स्कूल्स शामिल हैं। पर करंटली मैं यहाँ पे रिलोकेट हुई हूँ अ, कोरंगी में फॉर सम टाइम पीरियड। तो यहाँ पे मुझे एक तो नियरेस्ट है ये स्कूल मेरे लिए और दूसरा द विजन ऑफ रेहान सर। मैं किसी शख्सियत के लिए, किसी स्कूल के लिए, किसी इदारे के लिए काम करने की अब हामिल नहीं हूँ। मुझे एक विजन पे काम करना है क्योंकि 12 साल आई थॉट आई एम वेस्ट माय टाइम इन द स्कूल्स, डिफरेंट स्कूल्स में एक ही पैटर्न पे काम करना। लास्ट 4 ईयर से मैं एआई के साथ कनेक्टेड हूँ, डिफरेंट स्टैम्प प्रोजेक्ट्स पे काम करती रही हूँ। तो राइट नाउ मुझे वो रिसोर्स नहीं मिले जो उन स्टैम्प्स प्रोजेक्ट को पढ़ा सकें। अब जब मैंने सर रेहान का विज़न देखा और उनकी बात सुनी, तो आई एम स्टैंड बाय विद हिज विज़न, नॉट द स्कूल और इदारा। उनके विज़न को आगे ले जाना क्योंकि मेरा विज़न भी कहीं न कहीं ऐसा ही है और जो लोग कनेक्ट हैं मुझे लगता है सब वो उस विज़न के साथ ही कनेक्ट हैं। दैट्स व्हाई आई एम हियर, वरना इदारे तो बहुत सारे हैं जिसमें मैं जॉब कर सकती हूँ। अच्छा, आपने अभी रेहान रेहान फाउंडेशन का आपने ज्वाइन किया, तो आपका भी जब रेहान स्कूल कुरंगी कैंपस में आप प्रिंसिपल हैं, तो आपने डिफरेंट इदारों में भी आपने जॉब्स किए, तो आप यहाँ पे भी आप वाइस प्रिंसिपल के पोस्ट पर हैं, तो आपका यहाँ का एक्सपीरियंस आपका कैसे जा रहा है रेहान स्कूल कुरंगी कैंपस में? यहाँ का एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत डिफरेंट। असल में ये एक्सपोज़र ही डिफरेंट है ना। एक्सपीरियंस तो अभी लेना स्टार्ट भी नहीं किया, अभी तो सिर्फ मैं एक्सपोज़र को एंजॉय कर रही हूँ, यहाँ के एनवायरनमेंट को एंजॉय कर रही हूँ, यहाँ मैं देख रही हूँ, यहाँ मैं बच्चों से सीख रही हूँ क्योंकि अभी तक तो मैं बच्चों को सिखाती ही आई थी ना। अभी तक तो मैं सिर्फ मेंटोर मेंटोर तो नहीं कहूँगी, एजुकेशनिस्ट थी, सिखा रही थी, समझा रही थी, पढ़ा रही थी, लेक्चर्स दे रही थी। बट अब मुझे सीखने का उन बच्चों से मौका मिला है। तो ज़ाहिर-सी बात है ये मेरे लिए बहुत डिफरेंट है, बहुत ही कॉन्फिडेंट बच्चे हैं जिनके साथ मेरी इंटरैक्शंस होते हैं, जो मुझे सिखाते हैं। मैं बहुत अमेज़्ड होती हूँ, बहुत ज़्यादा। तो जैसा कि आपको पता है यहाँ पे रेहान स्कूल के स्टूडेंट्स भी हैं, जो आपने मुख्तलिफ स्टूडेंट भी देखे होंगे, तो आप इन जो बाकी स्कूलों के स्टूडेंट में और रेहान स्कूल के जो स्टूडेंट हैं, इनमें आप फ़र्क क्या देखती हैं? वैसे तो मैं किसी भी किस्म की कंपैरिज़न को पसंद नहीं करती हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं कंपैरिज़न करूँ। पर अगर मैं बच्चों की बात करूँ, बच्चे सारे ही बहुत अच्छे होते हैं और वो सब कुछ ना कुछ उनके पास मोटिवेशंस होती हैं, वो स्कूल्स जॉइन करते हैं। बट मैं इधर पेरेंट्स को एप्रिशिएट करती हूँ कि वो पेरेंट्स ने अपने बच्चों के लिए एक बहुत पॉज़िटिव चीज़ें सोची हैं और उनको प्रैक्टिकल लाइफ़ देने की कोशिश की है। हम बच्चों को प्रैक्टिकल लाइफ़ की तरफ लाने जब
लाते हैं तो एट द टाइम वो 16-17 साल के हो चुके होते हैं। उनके अपने एक इंडिविजुअल अलग किस्म की उनकी ज़हनियत हो जाती है। पर यहाँ पे जब मैं यहाँ पे होती हूँ और मैं यहाँ पे देखती हूँ बच्चों को, बच्चों के काम को, तो मैं बहुत अमेज़ इसलिए भी होती हूँ कि यहाँ के बच्चों में कॉन्फिडेंट बहुत है। यहाँ के बच्चे हर चीज़ बहुत कॉन्फिडेंटली डील करते हैं। यहाँ के बच्चों के पास सवाल हैं, जवाब हैं, मसलों के हल हैं। दूसरी जगहों पे बच्चे मसले बताते हैं, यहाँ के बच्चे मसलों के हल बताते हैं। दिस इज़ द बिगेस्ट डिफरेंस। अच्छा, मैं जैसा कि रिहान स्कूल कुरंगी कैंपस में रिहान स्कूल भी है और साथ-साथ उधर रेजिस्ट्रेशनल कॉलेज भी है 4 साल प्रोग्राम के लिए। तो आपने उधर कॉलेज के स्टूडेंट भी हैं हमारे जो हॉस्टल में होते हैं, तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगी? आप उनसे भी मिली होंगी, तो आप उन स्कूल और रिहान कॉलेज के ब बॉयज़ में क्या डिफरेंस देखती हैं? बहुत बहुत अच्छे बच्चे हैं सारे, सारे ही बच्चे जो छोटे हैं स्कूल वाले वो भी और जो कॉलेज वाले हैं वो भी, दे ऑल आर डूइंग द वर्क बहुत ही अच्छा, बहुत मेहनती हैं, स्पेशली जो कॉलेज बॉयज़ हैं। और मेरा तो उन सबके साथ बहुत अच्छा इंटरेक्शन रहा, इंक्लूडिंग यू एंड ऑल बॉयज़। बहुत रिस्पेक्टफुल हैं, बहुत इज़्ज़त देते हैं और उस चीज़ों को समझते हैं। और मैंने इतने मेहनती लड़के तुम लोग की उम्र के कहीं भी नहीं देखे। जब मैं हॉस्टल के बच्चों को देखती हूँ, रेजिडेंशियल छोटे बच्चों को, तो मैं ये सोचती हूँ कि यार ये जब जो मेरा बेटा है द सेम एज ऑफ देम, ये तो ज़िद करता है, तो मुझसे डिमांड करता है। ये बच्चे कितने प्यारे हैं कि कोई डिमांड नहीं करते। ये बच्चे कोई चीज़ इनके पास जितनी महदूद सहूलत है उसमें बहुत अच्छी अपनी लाइफ को गुजारने की कोशिश करते हैं। वो खुश रहना चाहते हैं, वो बच्चे खुश रहते हैं सारे के सारे। तुम लोग मैंने देखा है जबकि तुम लोगों के घर में ज़ाहिर-सी बात है, यू हैव योर ओन रूम्स, अपने बेड्स होते हैं, अपनी चीज़ें होती हैं। यहाँ पे तुम लोग हर चीज़ को बहुत अच्छी तरह मैनेज करते हो। मैं बार-बार बच्चों को एप्रिशिएट करती हूँ इस बात पे और अपने बेटे को भी समझाती हूँ कि जस्ट यू हैव टू विज़िट, तुम्हें पता चलेगा कि एक्चुअल लाइफ़ होती कैसे है, इंडिपेंडेंसी कहते किसे है। तुम लोग बहुत अच्छे बच्चे हो। अच्छा, जैसा कि हम हमारे जो मोहसिन राठौड़ हैं प्रोजेक्ट मैनेजर कॉलेज का प्रोजेक्ट वो कॉलेज को देख रहे हैं। अभी उनको हाल ही में उनको कॉलेज से शायद हटा दिया गया है। अब उनकी जगह एक वहाँ न्यू प्रिंसिपल आए हैं डॉक्टर कमरान अहमद। तो अब ये नहीं समझ आ रहा उनको हटाया किस वजह से गया है? आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? ये सही उनका सजेशन है या गलत सजेशन है? ये मुझे हटाने का तो मुझे ख़ैर नहीं है कि हटा तो नहीं सकते, क्योंकि ही इज़ अ प्रोजेक्ट हेड, उनको रिप्लेस किया गया है, प्रिंसिपलशिप ली गई है, क्योंकि मुझे लगता है मिस्टर मौसन जो हैं, उनके पास एक बहुत रेंज है और जिस तरह से हॉस्टल को उन्होंने रन किया है, मैं नहीं समझती कि कोई रन कर सकता है। मैं नहीं समझती कि सर मौसन की तरह हॉस्टल को तुम लोगों को कोई और टैकल कर सकता है। सर कामरान अपनी मेहनत कर रहे हैं, वो प्रिंसिपल हैं, प्रिंसिपल होना और हेड होना द डिफरेंट थिंग्स आर। और मेरे पास डिफरेंट बच्चों की चीज़ें भी कंप्लेंट्स भी आ रही हैं और अनफॉर्चुनेट सर इमरान ने मुझे भी मना कर दिया है कि मैं भी अभी कॉलेज में विज़िट ना करूँ, तुम लोगों से इंटरेक्शंस ना करूँ। तो मैं भी नहीं अभी आऊँगी कल से। तो तुम लोग सर कामरान से, सर इमरान से ही चीज़ें डील करोगे। बट आई लिटरली फेल्ट हिज एब्सेंस, क्योंकि वो मुझे सिखाते हैं, उनसे मैं चीज़ें सीखती हूँ सर मौसम से। अभी तक मुझे वही चीज़ें सिखा रहे थे जो भी मेरे टास्क चल रहे थे। इवेंचुअली आई डोंट फील कि आई एम राइट नाउ रेडी फॉर टेकिंग द प्लेस ऑफ प्रिंसिपल इन द स्कूल। तो मैं अपने आप को अभी तक वाइस प्रिंसिपल ही कंसीडर करती हूँ। जब तक सर मौसम मेरे टास्क मुझे चीज़ें नहीं सिखा देते, जब तक मैं उस सीट पे नहीं आ सकती, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा एक इदारे को सँभालना, वो भी एक एआई फर्स्ट स्कूल को सँभालना। दिस इज़ टोटली डिफरेंट थिंग ना। और मुझे अपने काम को परफेक्शन से करना होता है। जब तक परफेक्शन नहीं आएगी तो मैं वो प्लेस नहीं ले सकती। और मुझे नहीं लगता कि सर कामरान भी बहुत जल्दी वो प्लेस ले सकेंगे, उनको भी टाइम लगेगा, काफ़ी टाइम लगेगा उनको सीखने में। सर कमरान तो अभी ले ही नहीं सकते क्योंकि जो स्टूडेंट हैं कॉलेज के वो सबका दिल सिर्फ सारा सर मोहसिन के साथ होते हैं। क्योंकि सर मोहसिन राठौड़ ने 1 साल कॉलेज को चलाया, पूरी बिल्डिंग खड़ी की। तो सर मोहसिन और सर इमरान भी फ़र्क है क्योंकि सर इमरान थोड़े मूडी-मूडी गुस्से में रहते हैं और उनसे बाहर बच्चे की दोस्ती नहीं किसी की नहीं बनती। और जो मोहसिन राठौड़ हैं जो उनका वो बच्चों की मिज़ाज को समझते हैं, वो बच्चों की बातें सुनते हैं। तो हर बच्चे की उनके साथ दोस्ती हुई भी है, वो दोस्ती भी रखते हैं, टा काम के वक़्त काम करते हैं और दोस्ती के टाइम दोस्ती करते हैं।
तो इस वजह से हर हाँ, बच्चा उनके साथ घुल रहा घुला हुआ है। यू आर राइट। बट सर इमरान भी अच्छे पॉजिटिव पर्सन है। मैं सर इमरान को भी, उनके अंदर प्रोफेशनलिज्म ज़्यादा है। वो, मुझे लगता है स्कूल प्रेमिसेस में आके वो अपना शायद काम सोचते हैं मैं काम कर लूँ, क्योंकि उनके पास कॉल्स बहुत होती हैं ना, लाइक ही ऑलवेज ऑन द कॉल 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 कॉल। अब सर मोहसिन को मैंने देखा है कि वो समटाइम ही लेफ्ट हिज फ़ोन और वो तुम लोग के पास होते हैं, ही लेफ्ट हिज थिंग्स। वो कभी कभी अपने घर के फ़ोन्स को इग्नोर कर रहे होते हैं। मैं क्योंकि दिन भर साथ होती हूँ सर के, तो मैं देख रही होती हूँ कि वो डिवोटेडली और ना बहुत ज़्यादा तुम लोग को लेकर एग्रेसिवली काम कर रहे होते हैं। वो भाग भाग के कॉलेज के चक्कर लगा रहे होते हैं, ऊपर नीचे जा रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, उनको फिक्र होती है खाना कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा। तो ऐसा है, ही केयर अबाउट यू ऑल गाइस। तुम लोगों की नहीं, वो हाँ, हमारी भी बहुत केयर करते हैं, हमारी पूरी जी। टीम को लेकर चलते हैं वो। अच्छा, जैसे कि रिहान कॉलेज की जो स्टूडेंट है वो बाहर जाते हैं अपनी इंटर्नशिप, मुख्तलिफ इंटर्नशिप पर। आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि इंटर्नशिप में क्यों भेजा जाता है रिहान कॉलेज के स्टूडेंट को? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने सर इमरान से भी पूछा था, तो फिर मुझे रिस्पॉन्स ये मिला था कि इस ये तुम लोग की इंटर्नशिप के अलावा तुम लोग का ये लर्निंग पीरियड भी है। इससे तुम, अगर तुम सोलर की इंटर्नशिप पे हो, तो तुम सोलर चलाना नहीं, लगाना नहीं सीख जाओगे, पर तुम उसको लगवाना सीख जाओगे। लाइक इन 3 मंथ्स में अगर तुम किसी प्लम्बर के साथ काम करते हो, तो तुम्हें प्लम्बरिंग नहीं आएगी, पर तुम्हें काम करवाना आ जाएगा। तुम्हें पता होगा जब तुम्हारे घर में कोई काम होगा या तुम किसी से काम करवा, तुम्हें पता होगा कि ये चीज़ ऐसे लगेगी, ये चीज़ ऐसे इम्प्लीमेंट होगी। तो दीज आर थिंग्स जो है ना, तुम्हें सीखने को मिलेगा। दीज ऑल आर एक्सप्लोजर। मुझे लगता है ये सब कुछ सीखने सिखाने के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जैसे कि आप भी अभी टीचर ट्रेनिंग की टास्क कर रही हैं, रिहान कॉलेज के बच्चे भी टीचर ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो ये तो मुख्तलिफ हमारे टास्क हैं, बाकी स्कूलों में तो सिर्फ किताबें होती हैं। आप इन इसमें से सबसे आपका फेवरेट टास्क कौन सा है, और इस टास्क के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, ये सारे जो टास्क हैं? मुझे टेडएक्स करने में बहुत अच्छा लगता है। टेडएक्स से मुझे सीखने को बहुत मिलता है, क्योंकि जब मैं, मेरी प्रीवियस लाइफ काफ़ी इंगेजिंग और बहुत बिज़ी रही है। तो उस बिज़ी लाइफ में मुझे कभी अपने लिए प्रॉपर टाइम नहीं मिल सका कि मैं कोई चीज़ें देखकर सीखूं। बस जितनी किताबें पढ़ती थी वो किताबों से ही सीखती रही थी। अब टेडएक्स तो एक बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है सीखने के लिए। जब उसके रिव्यूज़ वीडियो बनाते हैं तो वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपोज़र। मुझे पता चलता है हाँ, ये इसने ऐसे कहा था। कोई किसी, हर किसी की बात से कोई ना कोई पॉजिटिव पॉइंट लाज़मी मिलता है। और मैं तो बहुत ज़्यादा टेडेक्स बनाने लग गई हूँ। मैं टेडेक्स सिर्फ़ टैक्स के अलावा भी टेडेक्स बनाती हूँ। मैं किसी की बात सुनती हूँ, किसी की वीडियो देखती हूँ, तो मैं जाके उसकी उसके रिव्यू बनाना शुरू कर देती हूँ। मुझे अच्छा लगता है रिव्यूज़ देना। ये पहले नहीं था मेरी लाइफ़ में, ये मुझे बहुत अच्छा लगा है टेडेक्स। चलिए, मैं जैसे कि आप अभी रिहान अल्लाह वाला से, जब आप रिहान अल्लाह वाला से आप पहली दफ़ा जब मिली थी, जब इस अदारे में आई, तो उसके बाद रिहान अल्लाह से आप मिली पहली दफ़ा, तो आज उस टाइम आपका क्या इंस्पायर्स था, एक्सपीरियंस कैसा था उस टाइम जब पहली दफ़ा मिली थी? इट वाज़ अ गुड एक्सपीरियंस। जब मैं सर रेहान से फर्स्ट टाइम मिली थी, तो मुझे वो फर्स्ट टाइम वाला नहीं लगा था। लाइक आई एम वेरी ओके विद हिम, ही इज़ क्वाइट जेंटल पर्सन। और उन्होंने मुझे लगने भी नहीं दिया कि मैं पहली बार उनसे मीटअप कर रही हूँ। बहुत अच्छी हमारी मीटिंग हुई थी। और सर रेहान से इस मीटिंग से पहले सर रेहान से मेरी एक बार मैसेज पे बात हुई थी, और मुझे नहीं पता था कि वो सर रेहान होंगे। रात में 1:30-2 बजे जिस टाइम पे मैंने अप्लाई किया था फॉर द जॉब पोजीशन, तो वो सर रेहान थे जो मुझसे मैसेज पे बात कर रहे थे, और उन्होंने मुझे तकरीबन मेरी सारे क्वेश्चंस क्यूरीज का सर रेहान ने मुझे बहुत सेटिस्फैक्ट्री आंसर दिया था। दैट टाइम आई डिडंट नो कि वो कौन है। जब मेरा पूरा उनसे बातचीत हो गई, देन आई आस्क्ड कि मैं किससे बात कर रही हूँ, तो सर ने रिप्लाई किया कि आई एम रेहान अल्लाहवाला। एंड आई वाज अमेज्ड। मैंने कहा ओह माय गॉड, यू आर एंटरटेनिंग मी। 1.5 घंटे से मैं दिमाग खा रही थी, क्योंकि आई हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। मैं क्वेश्चंस बहुत करती हूँ, और कभी-कभी बहुत स्टूपिड क्वेश्चन करती हूँ। वो स्टूपिड क्वेश्चंस के भी सर मुझे आंसर दे रहे थे। तो वो वाला जो था ना, वो मेरे लिए बहुत अमेजिंग था, और मैंने कहा नहीं यार, ये सर बहुत डिफरेंट हैं। रेहान साहब जो हैं वो, उनमें ईगो नहीं है, और वो बहुत हम्बल जेंटल पर्सन है। अच्छी रही थी मीटिंग। अच्छा, मैं जब आपने उनके साथ, आप उनके घर जब आप गई थी, आपने उनके साथ पॉडकास्ट भी किया था, तो आपका उधर उधर कैसा रहा, जब उनका आपने पॉडकास्ट किया था वो उनके साथ? वो सेकंड टाइम था, वो सेकंड टाइम मेरा पॉडकास्ट था, और उससे एक दिन पहले मुझे 103 फीवर था। दैट टाइम आई एम नॉट वेरी
गुड इन कंडीशन, और मुझे जाना था और मैं 5-10 मिनट लेट हो गई थी। तो जब मैं लेट हुई थी तो मैंने मैसेज कर दिया था कि मैं लेट हो जाऊँगी बिकॉज़ वी हैड अ मीटिंग ऑफ एसओपीज़। तो मैं जब 5 मिनट लेट हुई देन समबडी केम अप एंड टोल्ड मी दैट यू आर लेट एंड आप जाइए, अब आप लेट हो गए। मैं डिसहार्ट हो गई थी, एक तो मेरा दिल बहुत जल्दी टूटता है। मैंने तो राइड बुलाई और मैं वापस आने लगे, फिर समवन कॉल मी, नहीं नहीं आप आ जाएँ। तो वो मोमेंट ऐसे थे कि मैं डिस्टर्ब्ड हो चुकी थी, और एक बार अगर मैं थोड़ी-सी डिस्टर्ब हो जाऊँ तो वो मेरा टेंट्रम थोड़ा चलता है। मैं हूँ थोड़ा-सा मूड स्विंग होते हैं मेरे। तो बस फिर वो एवरेज था, बाकी सब कुछ अच्छा था। मुझे नहीं लगता कि कोई नेगेटिव चीज़ हुई या कुछ भी, पॉज़िटिव था सब कुछ। पॉडकास्ट के बाद एक सर ने, सर मुर्तज़ा रिज़वी से मेरी मीटअप भी करवाया था सर ने, वो भी बहुत अच्छा रहा, बहुत इंटरेक्टिव रहा। और बाकी बहुत सारी बातें की, बुक्स के हवाले से बात की, सर से कुछ क्वेश्चंस किए जो मेरे थे सवाल, सब कुछ। इट ऑल गुड। अच्छा, मैं जैसे कि आपने रिहान फाउंडेशन से ज्वाइन भी नहीं किया था, तो आप आई थी शायद रिहान स्कूल मुनव्वर कैंपस में। हाँ। जब मेरी इंटर्नशिप यहाँ पे ही थी, मुनव्वर कैंपस में होते थे। तो आपने मुनव्वर कैंपस भी देखा, यहाँ पे आपने विजिट किया, मिस मैडम रुबाब के साथ मिली। तो आप इधर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इधर की स्टूडेंट से मिली होंगी, उनके बारे में क्या यार कहना मैं चाहेंगे? रुबाब, मुझे बहुत पसंद है। रुबाब जो है ना बहुत प्योर सोल है। मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन रुबाब के साथ हुआ था, पर रुबाब ने मुझे पूरे 45 मिनट्स वेट कराया था, और रुबाब मुझे 5 मिनट और वेट कराती तो शायद मैं चले जाती, क्योंकि रुबाब की अपनी मीटिंग्स चल रहे थे। मेरा 1 बजे का टाइम था और रुबाब मैडम बिज़ी थी, और वो 75 मिनट बाद मुझे मिली थी। पर जब वो मिली थी तो उन्होंने बहुत अच्छी बातें की थी। मिस मोनिस ने आके मुझसे बातें की थी, मिस मोनिस भी बहुत अच्छी हैं। जिस टाइम में मिस रुबाब बैठी हुई थी, असल में लाइट नहीं थी, बहुत गर्मी थी और मुझे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। अ, तो वो था, अच्छा मोमेंट था वो भी तुम लोगों के साथ मिल के। तुम्हें नहीं देखा था मैंने अहमद, मैंने अरहम को मिली थी मैं। अरहम था आई गेस ना, उसने उसने रिकॉर्डिंग्स वगैरह किए थे। तो बहुत अच्छा था सब कुछ, अच्छा था, बहुत ज़बरदस्त था। एंड दैट टाइम रुबाब आस्क्ड मी कि यू जॉइन मुनव्वर कैंपस। मैंने कहा ना बाबा, आई नीड टू जॉइन नियरेस्ट प्लेस ना, मुझे करीब से करीब चाहिए अपने घर के, क्योंकि आई हैव सम इशू, मेरे बाबा की तबीयत ठीक नहीं है। और मैं बाबा की वजह से तो मैं यहाँ कोरंगी में आई हूँ, कि उनके रिलेटिव्स हैं, तो मुझे चाहती हूँ मैं करीब से करीब रहूँ, ताकि कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं उनको वापस आके देख लूँ। बाकी मुझे सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे डिफरेंट किस्म के लोग हैं, उनकी डिफरेंट किस्म की सारी बातें हैं। अ, मेरा इससे पहले जितना भी वास्ता रहा है वो बहुत ही कॉर्पोरेट में गई हूँ तो वो भी बहुत प्रोफेशनल थे, हर जगह प्रोफेशनलिज्म को लेके चली हूँ। यहाँ पे मुझे एक हम्बलनेस, एक रिक्वेस्ट मोड, एक हर बंदा बहुत आजिज़ है, बहुत तमीज़ से मिलता है, बहुत टाइमली बात करता है, टाइम देने को तैयार है, यहाँ पे बातचीत करने का मौका मुझे अच्छा मिलता है। तो अच्छा, मेरे साहब मैडम रुबाब से भी मिली, सर मोहसिन राठौर से भी मिली, उधर कुरंगी में सर इमरान से भी मिली। तो आप इनके बारे में क्या कहना चाहेंगी कि रेहान फाउंडेशन के साथ या अदारे के साथ कितनी मेहनत से चल रहे हैं रेहान सर, इमरान, मोहसिन राठौर, मिस मैडम रुबाब? डेफिनेटली दे आर द पिलर्स। ये लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, ये लोग, इनकी मेहनत दिखती है कि ये लोग डिवोटेडली काम कर रहे हैं ना, इनको दिन की पता ना रात की पता ना हेल्थ की पता। रुबाब को देखो, फीमेल होके वो एक, मैं कहती हूँ वाओ। एक साथ में इनकी मिस नौरीन भी हैं, शी इज ऑल्सो वाओ पर्सनालिटी ना, लाइक वो, मैं कहती हूँ माशाल्लाह ये बंदे ऐसे काम वाले हैं, ये लोग जीनीस हैं। जीनीस समझते हो ना, अलादीन के चिराग से जो जीनी निकलते हैं, जिनको मुझे काम बताओ मैं क्या करूँ, ये लोग वो वाले लोग हैं। दे ऑलवेज रेडी टू डू थिंग्स। इनको मन, इनकी जिंदगी में मुझे नहीं लगता कि नो है, नो नहीं है। दे ऑलवेज रेडी टू डू थिंग्स। इनको टाइम का नहीं पता, इनको नहीं पता 6 बज गए 7 बज गए, इनका जब तक काम नहीं खत्म होगा दे सीटेड ऑन देयर प्लेसेस। अच्छा, जैसे कि हमने मैडम रुबाब के पास हमने 6-7 महीने गुजारे हैं, सर रिहान अल्लाह वाला भी कहते हैं कि इनकी ट्रेनिंग लेना, इनके पास रहना तो बहुत मुश्किल है मैडम रुबाब की। फिर भी हमने इनके पास 6-7 महीने, सर रिहान खुद हैरान होते हैं कि हमने इनके पास 6-7 महीने गुजारे हैं। तो हम्म। इस वजह से भी हमारे ऊपर बहुत ट्रस्ट करते हैं। तो आप हमारे जैसे, आप अरहम से मिली, तो जब मैं आपको रंगी में आप मेरे से मिली थी, तो आप जो बाकी के कॉलेज स्टूडेंट हैं, हमारे में कोई फर्क नजर आता है या नहीं आपको?
नहीं, मुझे तो तुम सब एक जैसे ही लगते हो। मुझे सारे बच्चे बहुत डिवोटेड हैं, सब काम करने वाले हैं। मैंने कभी डिफरेंशिएट नहीं फ़ील किया कि तुम डिफरेंट हो या वो डिफरेंट है। हाँ, जी। अरहम जो है, अरहम में मैंने देखा है, अरहम बहुत मैच्योर है। और अरहम से मेरी, क्योंकि वो एक्टिंग वाइस प्रिंसिपल भी था, मेरी उससे काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्शन हुई। तुम्हारी मेरे से इतनी इंटरेक्शन नहीं हुई है। और तुम थोड़े से बचकाना हरकतें करते हो, वो नहीं करता। तुम जैसे सर मौसिन की चेयर में बैठ के झूले झूलते हो, वो नहीं करता। वो थोड़ा सा शेल में रहता है। होता है, डिफरेंट डिफरेंट पर्सनालिटीज होती हैं। तो अरहम से मेरी अच्छी इंटरेक्शन रही है, क्योंकि उसने मेरे काफ़ी सारे काम भी दिए थे, पर करे तो नहीं है, वो चला गया। लाइक बाकी सब बच्चे ही अच्छे हैं, सब बच्चे ही अच्छे हैं। दे ऑल आर ऑन द सेम पेज। अच्छा, वैसे तो हमने आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। तो बस आखिर में आप ये एडवाइस दे दें कि जो हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं कि आप उनको एडवाइस क्या देना चाहेंगे। मैं हर पॉडकास्ट के बाद, हर इंटरव्यू के बाद एक ही एडवाइस देती हूँ हर पेरेंट को, जो भी यहाँ देख रहा है इस प्लेटफॉर्म से, कि आप लोग एटलीस्ट अपने बच्चों को देखें कि वो क्या सीख रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, और उनको क्या करना चाहिए। मैंने देखा है कि बच्चे किताबों में, कॉपीज़ में क्या पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़े, पेरेंट्स को उसकी परवाह नहीं होती। एटलीस्ट वो अपने बच्चों के साथ जुल्म अब ना करें, उनको स्पेस दें, उनको ग्रोथ करने दें, उनको अर्निंग करना सिखाएं। लर्निंग से अर्निंग का सफ़र इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट, अगर प्लेटफॉर्म सही हो तो। हमारे पास एक मेच्योर, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। प्लीज़ आइए, एटलीस्ट अगर इफ़ यू डोंट वांट टू जॉइन, एटलीस्ट विजिट कीजिए, हमसे बात कीजिए, कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए, वीडियोस देखिए। वी हैव अ लॉट ऑफ फ्री प्रोग्राम ऑल्सो, आप वो प्रोग्राम्स लीजिए। हम आपके बच्चों के लिए यहाँ पे बैठे हैं, आपको काउंसलिंग करने के लिए बैठे हैं, हम आपकी पेरेंटिंग करने के लिए बैठे हैं। तो प्लीज़ जॉइन अस। जॉइन नहीं भी करना है तो एटलीस्ट मीट विद अस, बातें कीजिए, पूछिए, सुनिए, जानिए, ताकि आपको पता चले कि अभी तक आप लोग बहुत पीछे हैं। और थैंक यू सो मच अहमद फॉर गिविंग मी द प्लेटफॉर्म, फॉर टेकिंग माई इंटरव्यू। मुझे बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके, और तुम्हारे क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे थे। अच्छा मिस, थैंक यू। तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस टाइम हमें कीमती वक्त दिया अपना। तो मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। खुदा हाफिज़।